एक बात पता है आपको, क्रिकेट ना अमीरों का गेम बन चुका है, चाहे ये बात मानो या ना मानो। अगर आपके पास पैसा है तो फिर बिंदास क्रिकेट में उतरो, अगर नहीं है तो फिर दुनिया भर के रोना रहेगा आपके पास। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी 9 बज रहे हैं और अपन जा रहे हैं ग्राउंड पे प्रैक्टिस सेशन के लिए, ख़तरनाक प्रैक्टिस के लिए, है ना। सीन कुछ ऐसा है कि अपना रनअप वगैरह कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उसी पे काम करना है। उसी को बहुत सही तरीके से पूरा करना पड़ेगा क्योंकि उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही, बराबर स्टेप नहीं पड़ रहे हैं, रिदम नहीं बन रहा है, जंप आगे पीछे हो रहा है और भयंकर नो बॉल जा रही है। इन सारी चीज़ों पे काम करना है। तो अभी जस्ट एक जगह पे रुका हुआ हूँ, मेरा दोस्त आ जाए तो उसी के साथ राउंड निकल लेंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले उसी का वेट करते हैं, बस आने ही वाला होगा। अभी ज़्यादा नहीं, बस रेडिसन पे खड़ा हूँ। देखो सुबह सुबह का माहौल क्या है। ये कुछ इस तरह का भूतिया माहौल है। ये साफ़ सफाई करने वालों की फ़ोटो बनी हुई है, सॉरी तस्वीर। चलो उस पार चलना पड़ेगा अपन को। पता है आपको, क्रिकेट ना अमीरों का गेम बन चुका है, चाहे ये बात मानो या ना मानो। अगर आपके पास पैसा है तो फिर बिंदास क्रिकेट में उतरो, अगर नहीं है तो फिर दुनिया भर के रोना रहेगा आपके पास। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कल मैं बहुत दिनों बाद प्रैक्टिस करने आया, है ना। बाकी उसके पहले इधर उधर जॉब के लिए परेशान हो रहा था। कल मैंने बराबर प्रैक्टिस करी, आज मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो चुका है, समझ रहे हो। और फिर आज मैं वापस से आया हूँ। मैं कोई एकेडमी के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, बस कि अपना सेल्फ इंडिविजुअल कर रहा हूँ। एकेडमी के साथ क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि पास पैसे ही नहीं हैं। मतलब यहाँ पे कितना भी प्रैक्टिस करो, कितना भी अच्छा हो जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्या पता इन फ्यूचर क्या कुछ भी हो सकता है ना। तो बेसिक सी चीज़ यही है, अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा खाने के लिए चाहिए। अगर खाने के लिए नहीं मिलेगा तो आप टूट जाओगे, बॉडी डैमेज होगी और आप चीज़ें कर नहीं पाओगे। और यही ट्रूथ है, मानो या ना मानो, लेकिन सत्य यही ऑथेंटिसिटी की। तो सिंपल सा फंडा यही है, जितनी मेहनत करते हो उतनी डाइट लेनी पड़ेगी। अगर डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर कहीं ना कहीं की इंजरी हो जाएगी और प्रैक्टिस छूट जाएगी। और अपने साथ भी वही चल रही है। अपने पास ना पैसे हैं, ना जॉब है, ना कोई एकेडमी है, बस सिर्फ जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यही ऑथेंटिसिटी और यही सच्चाई है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। और एक बात सच ये है कि क्रिकेट को ना टाइम चाहिए। मैटर नहीं करता आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आप काम करते हो कुछ भी करते हो, कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती, आप मजबूरी में हो कुछ भी। क्रिकेट को टाइम चाहिए, जो टाइम देगा, जो डेली कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करेगा वही बना रहेगा, समझ रहे हो। और ये चीज़ फिक्स है। भाग ओम भाग। तो ये चीज़ें फिक्स है क्योंकि इसमें मजबूरियाँ नहीं चलती हैं, गेम चलता है। और गेम तभी अच्छा होता है जब आप इसमें समय लगाओगे, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। तो चलो इन सारी बातों को अभी रखते हैं साइड पे और करते हैं अपनी ड्रिल वगैरह। ड्रिल का सीन ये है कि मेरा रनअप ख़राब हो चुका है, जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी। रीज़न ये है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है ना। बॉडी में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि कल ही प्रैक्टिस करी मैंने, इतना ज़्यादा कोई भारी भरकम प्रैक्टिस करी नहीं थी, बॉडी पेन आ गया। यही कुछ बवाल चल रहा है। तो थोड़ा सा वार्म अप वगैरह करेंगे, अपना ABC ड्रिल वगैरह करेंगे और इसके बाद रनअप की ड्रिल करेंगे। रनअप की ड्रिल करने के बाद उधर साइड बैटिंग बॉलिंग की ड्रिल करेंगे और फिर आज का सीन यही ख़त्म होता है। अगला सीन रहेगा जॉब ढूंढने का, है ना। सबसे फंडा यही है, जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक कोई भी चीज़ें स्टेबल नहीं होगी। अगर जॉब मिल जाएगी तो फिर अपन कोई सा भी कोर्स कर लेंगे और सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, है ना। फिर स्टेप बाय स्टेप सबको बराबरी से लेके चल सकते हैं, कोई भी चीज़ें कोई भी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन विदाउट जॉब जब अपन स्टेबल ही नहीं है तो क्या चीज़ें डेवलप कर पाएंगे? ये चीज़ तो है ना। तो सिंपल सा फंडा ब्रो यही है कि अभी हाल फिलहाल पे जो सामने है यही करते हैं और किसी चीज़ का रोना नहीं करते। चलो थोड़ा एक्टिविटी वगैरह कर लेते हैं। तो दोस्तों तुम्हारा भाई फिर से एक खतरनाक वार्म अप के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। और मैं ना वार्म अप का नाम तो नहीं जानता हूँ, बस जो बॉडी पे अच्छा लगता है, जो अच्छा फील होता है वही करना शुरू कर देता हूँ। अभी इस पर मुझको अच्छा फील हो रहा था, अच्छी खासी नस टाइट हो रही थी, खींच रही थी, स्ट्रेच हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार यही कर लेते हैं, क्या इसका फ़ायदा तो होगा ही अपन को। पैर वैर अच्छे खुलते हैं। फिर ये सिंगल लेग स्क्वाट लगा लेता हूँ मैं और फिर सोचता हूँ कि चलो यार डबल लेग भी कर लिया जाए।
इसके बाद अपना एक सोमो स्क्वाट कम से कम मैं करता हूँ 30, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना शोल्डर वगैरह खोलने की कोशिश करता हूँ। फिर कमर अपनी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है ना, इसीलिए कमर को इधर उधर करके मजबूत कर रहा हूँ। फिर लास्ट टाइम नहीं कह सकते हैं, लंजेस मार लेता हूँ अपने। स्ट्रेचिंग का लास्ट पार्ट है ये। और अपना लंजेस ख़त्म होने के बाद मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ अपने रनअप पे, है ना, क्योंकि रनअप पे काम करना तो भैया बहुत ज़रूरी है। रनअप अपना काफ़ी टाइम से काफ़ी ख़तरनाक और ख़राब चल रहा है, तो इस पे कंसिस्टेंसी काम करने के लिए रनअप की ड्रिल करना तो ज़रूरी है ना। तो करीबन ज़्यादा तो नहीं, मैं बस प्रैक्टिस करते टाइम 12 रिपीटेशन कर लेता हूँ रनअप की, 2-4 शूट कर लेता हूँ, बाकी खुद से भाग लेता हूँ। यही कुछ अपना प्लान है दोस्तों। अपना रनअप ड्रिल वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब जा रहे हैं अपन दूसरी साइड प्रैक्टिस करने, जहाँ पे थोड़ी बहुत बॉल डालेंगे, इसको बैटिंग कराएंगे और फिर उसके बाद रूम पे चले जाएंगे। फिर इधर उधर कहीं जॉब की तलाश करेंगे और यही कुछ माहौल है। तो अभी तक चल के सबसे पहले खतरनाक वाली प्रैक्टिस करते हैं। ओके चलो। तो दोस्तों आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन समस्या ये हुई कि फ़ोन पे बैटरी नहीं थी और फ़ोन बंद होने के चलते मुझको ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ता है। बाकी दोस्तों जुड़े रहने के लिए कमेंट वगैरह कर दिया करो यार।